पहले मैडम आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं प्रॉपर, और सारी चीज़ें आपका इंट्रोडक्शन। नमस्ते। मेरा नाम माया जाफ़र है और मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मॉडल हूँ, सेमी क्लासिकल डांसर हूँ, मतलब स्पेसिफिकली भरतनाट्यम, एंकर हूँ, इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ, टीवी होस्ट हूँ, बेसिकली विजुअल मीडिया पर्सनालिटी हूँ। मतलब कैमरा के सामने मेरा सारा काम कैमरा के सामने होता है, चाहे वो वेन्यूज़ हो, इवेंट्स हो, वेब सीरीज़ हो, फिल्म्स हो, टीवी शोज़ हो, म्यूज़िक वीडियोज़ हो, इंटरव्यूज़ हो, जो कुछ भी हो। इसके पहले आपने मैंने सुना कि आपने इसके पहले हॉलीवुड वगैरह में भी जी काम जी किया था। तो जी किस फिल्म में, किस सीरीज में, किस जी टीवी जी शो में? जी। सो मैं पैदा तो हुई थी मदुरई तमिलनाडु में, और फिर थोड़े साल बाद मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गई ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। फिर वहाँ से ख़त्म करके मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया गई, और जैसे कि आपको शायद पता होगा कि लॉस एंजलिस में ही हॉलीवुड है। अम, और मैं हॉलीवुड में बहुत साल काम करी हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 20 साल रही हूँ। पहले इंडियन सिटीज़न थी, अब अमेरिका की सिटीज़न हूँ, लेकिन दिल फिर भी है हिंदुस्तानी और हमेशा रहेगा। और 3 साल से मैं अब मुंबई मलाड वेस्ट में शिफ्ट हो गई हूँ परमानेंटली। और वैसे तो मैं एक ग्लोबल आर्टिस्ट हूँ, मतलब सारी दुनिया में काम कर चुकी हूँ, और करती रहूँगी जहाँ जहाँ बुलावा आएगा काम के लिए। लेकिन हिंदुस्तानी हूँ पहले, इसीलिए मुझे इंडिया में हिंदुस्तान में ज़्यादा काम करना है, चाहे वो मुंबई में हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कॉलीवुड हो, कहीं भी हो, सारे इंडिया में। वैसे मैं इन 4 भाषाओं में बहुत फ्लुएंट हूँ, जो कि हिंदी, तमिल, हैदराबादी उर्दू और इंग्लिश ऑफ कोर्स। और फिर थोड़ा थोड़ा तो मैं मलयालम बात करती हूँ, कन्नड़ा बात करती हूँ, थोड़ा सिंधी ये आता है, थोड़ा पंजाबी आता है, वगैरह वगैरह। तो और थोड़ी भोजपुरी भी आती है। तो मैं हर तरह का काम, सिवाय पोर्नोग्राफी के, सिवाय सिवाय ब्लू फिल्म्स के, मैं हर तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ और एक्ट हूँ। और मैंने बहुत ट्रेनिंग ली है। थिएटर में काफ़ी काम किया है, इन इन अमेरिका, इन हॉलीवुड बहुत साल काम किया है थिएटर में। तो अभी इसके पहले भी जैसे जब से आप इंडिया में शिफ्ट हुई हैं, जी और तो इंडिया में आप जब से शिफ्ट हुई हैं तो मुंबई में जी बेसिकली मुंबई में अभी तक आपने, मैंने सुना कोई एक वेब सीरीज भी आपकी बहुत काफ़ी जो है उल्लू या किस पर है, जी जी तो जी क्या जी। क्या नाम है उस? हाँ, तो 2020 में मेरी पहली इंडिया की वेब सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई थी, 2020 की दीपावली में। और वेब सीरीज़ का नाम है रखेल, और वो हॉट मस्ती ऐप पे रिलीज़ हुआ था, और अभी भी अवेलेबल है उसका ट्रेलर यूट्यूब पर वगैरह, और मेरे रेज्यूमे सीवी में भी। और वो उसमें लीड रोल कविता राधेश्याम का था, जो कविता भाभी वेब सीरीज से फेमस है। तो वो लीड रोल थी और मैं सेकंड लीड रोल थी एज माया जाफर। और वो मेरी पहली वेब सीरीज थी तो उसमें वो। हमने देखा था कि कुछ हाँ उसमें जैसे कुछ मतलब कविता भाभी जो है जी काफ़ी एक्सपोजर जी वगैरह है, जी तो जी। आपका कितना है उसमें, क्या भूमिका थी, कैसा रोल था, क्या था? देखिए, काम मिला इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और कोई भी काम छोटा नहीं होता है, ये मैं ज़रूर इस बात को मानती हूँ। लेकिन रखेल जो है, मेरी टेस्ट के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजर था। लेकिन अब मैं शूट पे चले गई, फिर पता चला कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर है। मतलब ब्लू फिल्म या पोर्नोग्राफी तो नहीं था, लेकिन काफ़ी इट्स एन उसका टाइटल है, मतलब उसका जॉनरा है इरोटिका। मतलब द पॉइंट ऑफ इरोटिका इज़, मतलब
टू ब्रिंग अबाउट अराउजल, मतलब सेड्यूस करना, प्रोवोक करना ऑपोजिट सेक्स या किसी को भी सेक्सुअली अराउज करना, प्रोवोक करना, उनको मूड में लाना। लेकिन पोर्नोग्राफी नहीं, ब्लू फिल्म नहीं, सब कुछ दिखाते नहीं, कोई एक्चुअल रियल सेक्स, सच्चा सेक्स नहीं होता है। सिर्फ ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे सेक्स हो रहा है या किसिंग स्मूचिंग जो भी हो। लेकिन और फिर भी मेरी राय में वो बहुत ज़्यादा बोल्ड था, और मैं बोल्ड करने में अब मैं कर सकती हूँ। हॉलीवुड में बहुत साल काम करी हूँ, तो आई एम 100% कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल हूँ बोल्ड सीन्स में। लेकिन मैं सिर्फ बोल्ड सीरीज़ ही नहीं करना चाहती हूँ, सीरियस, कॉमेडी, ऑल काइंड्स ऑफ रोल्स करना चाहती हूँ। अच्छा मैडम, आपका लुक जो है जी। दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार लुक लाइक वो माइकल जैक्सन, तो आप कितना इंस्पायर हो उनसे? बहुत अच्छे डांसर, बहुत अच्छे। माइकल जैक्सन मर्द है, मुझे क्यों कंपेयर कर रहे हैं माइकल जैक्सन बट से? वो लुक का जो ये आता है अच्छा जिस अच्छा अच्छा, वेल वैसे तो मैं माइकल जैक्सन की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वैसे ही यूज्ड टू बी अ ब्रिलियंट स्टार एंड वेरी टैलेंटेड। उम्मीद कर सकती हूँ कि जितना माइकल जैक्सन का नाम हुआ सारी दुनिया में, उस जैसा मिले तो समझो मेरे सारे अरमान पूरे हो गए। जैसे मैम माइकल जैक्सन सबसे बड़े सुपरस्टार हॉलीवुड के, और लोग उनको कॉपी करते हैं। और सबसे बड़ी हॉलीवुड स्टार एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, जिसका मैं भी दीवाना हूँ आज भी। तो उनके जैसे आपके लुक लाइक, आपका स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जी। तो आप उनसे कितना इंस्पायर हैं, कितना कुछ आप कुछ बताएं? वैसे तो मैं एंजेलिना जोली की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जैसा सब जानते होंगे कि एंजेलिना जोली इज़ अ ह्यूज स्टार इन हॉलीवुड, एंड शी इज़ अ ग्लोबल स्टार ऑब्वियसली। मैं सिर्फ उम्मीद रख सकती हूँ कि मैं एंजेलिना जोली जितनी talented, successful, नेम, फेम एंड सक्सेस एंड पावर, और शायद थोड़ी सी खूबसूरती भी मिल जाए उनसे, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। वो तो बहुत बड़ी बात होगी। आपने मुझे एंजेलिना जोली और माइकल जैक्सन से कंपेयर करके दिल तो खुश कर दिया है, लेकिन शर्मिंदा भी बहुत किया है। शर्मिंदा किस बात का? शर्मिंदा इस बात का कि वो बहुत बड़े स्टार हैं, और मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ नहीं, समझे ना? तो मुझे इतने बड़े स्टार से कंपेयर करना बहुत बड़ी बात होती है, जो मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ। तो जैसे कि आपकी पर्सनालिटी है, आपकी वॉइस है, तो ऐसा मतलब आप अपने बारे में जी जो जी जी जेंडर की बात कर जी रहे हैं, जी जी तो जी हम नहीं समझ पा रहे हैं जी कि आप एक्चुअल में जैसे कुछ वॉइस जैसे आपका किन्नर जैसा है, जी 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 और आपकी पर्सनालिटी और जैसी है, जी लाइक यू आर वेरी क्यूट जी गर्ल। सो प्लीज़ यू टेल मी, जी तो बताएं कि आप इसके बारे में क्या। जी ज़रूर। वैसे जैसे सर ने पूछा, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मतलब हिंदी में जिसको जैसे किन्नर के जैसा कहते हैं, हिजड़ा के जैसा कहते हैं, मैं वैसी हूँ। मतलब मैं पैदा हुई थी लड़का, और अब मैं एक पूरी औरत हूँ। और जब से होश संभाला है, तब से दिल, दिमाग और आत्मा से मैं हमेशा लड़की थी और हमेशा लड़की रहूँगी। लेकिन बदनसीबी या खुशनसीबी से, कैसा भी समझ लो, मैं गलत बदन में पैदा हो गई थी, मतलब एक लड़के के बदन में। वैसे तो मैं कभी भी एक पूरा लड़का थी ही नहीं, कोई हट्टा कट्टा लड़का या जैसे साधारण लड़के मर्द होते हैं वैसे तो थी नहीं पहले से ही, लेकिन मैं एक पूरी औरत भी नहीं थी। तो इस वजह से मैं बहुत उदास रहती थी। मतलब आईने में देखती थी तो मतलब आत्मा और दिल में लड़की है और दिखता है आईने में लड़का, तो इसलिए खुद से बहुत नफ़रत करती थी बहुत साल, और बहुत उदास रहती थी, डिप्रेस्ड रहती थी, वगैरह वगैरह। तो इसका इलाज तो सिर्फ एक ही है, मतलब मेरे बदन को बदल डालो। तो फिर मेरा इलाज शुरू हुआ साइकोलॉजिकल थेरेपी से। ये सब अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ वैसे।
मेरा वहाँ जाने के बाद। तो पहले साइकोलॉजिकल थेरेपी से शुरू हुआ, फिर हार्मोनल थेरेपी मतलब ईस्ट्रोजन हार्मोन्स, और फिर मेरा पूरा जो ट्रांसिशन मेल टू कंप्लीट वुमन मतलब लड़के से एक पूरी औरत का जो ट्रांसिशन जो जर्नी होता है वो ख़त्म हुआ ऑपरेशन से, बैंकॉक थाईलैंड में। कौन सा ऑपरेशन? वो ऑपरेशन तो शायद सब जानते हो, जिस ऑपरेशन से मैं पूरी औरत बनी। मतलब मेरा पूरा बदन अब एक औरत का है। तो आपने 20 साल तक यूएस में रही, उसके बाद हॉलीवुड में गई, हॉलीवुड से फिर आपने उसमें क्या क्या काम किया, कैसे काम किया आपने? वैसे जैसे मैंने कहा, लगभग 20 साल हॉलीवुड में रही, और वहाँ जब मेरा मतलब लड़के से औरत बनने का जो जर्नी ट्रांजिशन हुआ ना, उससे हॉलीवुड में बहुत से लोगों को पता चला इस मेरे बारे में। और फिर वहाँ से बहुत से आर्टिकल्स, इंटरव्यूज़ लेने के लिए बहुत से चैनल्स से, बहुत से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए, और ऐसे ही करते करते सारे हॉलीवुड में मेरा नाम फैला कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ वगैरह, और मैं इंडिया से हूँ, और मैं एक्ट्रेस हूँ। ये सब जानने के बाद फिर मुझे आहिस्ते आहिस्ते इंटरव्यूज़, फिर टीवी शोज़, फिर म्यूज़िक वीडियोज़, फिर फिल्म्स वगैरह वगैरह में काफ़ी प्रोजेक्ट्स करी हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज़। इसमें मुझे बहुत से ऑफ़र्स मिलते रहे, और मैं बहुत काम करी हूँ हॉलीवुड में बहुत साल। वैसे मैं कोई स्टार तो नहीं हूँ, ज़्यादातर एक डॉक्यूमेंट्री सब्जेक्ट और एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे काम करी हूँ। स्टार बनने की इच्छा तो है, अब वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। और मैं हमेशा से ही एक्टिंग का पैशन मुझे हमेशा से ही रहा है, जब से होश संभाला है। मुझे एक एक्ट्रेस और सक्सेसफुल एक्ट्रेस और डांसर बनना हमेशा मेरी ख्वाहिश रही है। इसीलिए तो मैं भरतनाट्यम भी सीखी हूँ। और उसके अलावा मेरे रोल मॉडल्स हमेशा वैजयंती माला, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित वगैरह और ऐश्वर्या राय वगैरह रही हैं। ख़ास करके उनकी ब्यूटी, उनकी खूबसूरती, उनका टैलेंट, उनका उनका डांस, उनकी एक्टिंग, और सबसे ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी, ये मेरे रोल मॉडल्स हैं। मैं उनके जैसे बनना चाहूँगी। तो इस मोबाइल में है, हर पूरी दुनिया हर मोबाइल में है, हर लोगों के पास है, तो लोग एक्टिव रहते हैं। तो आप कितना एक्टिव रहते हैं? किस नाम से आपका सोशल मीडिया पे? इंस्टा, फेसबुक, जी ट्विटर, जी जी किस नाम से? जी। मैं भी काफ़ी एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पर। और मज़े की बात ये है कि मेरी रोल मॉडल, सबसे बड़ी रोल मॉडल हेमा मालिनी जी हैं, हमेशा से ही रही हैं, जिनके जैसा मैं बनना चाहती हूँ। और जिनका निकनेम ड्रीम गर्ल रहा है। और इस वजह से मेरे मैनेजर ने मेरा नाम, क्योंकि मैं हेमा मालिनी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मेरा नाम भी फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब में, मेरा चैनल वगैरह सब कुछ में ड्रीम गर्ल माया जाफ़र रखा है। क्योंकि मतलब माया जाफ़र और भी तो होंगे, मतलब इस माया जाफ़र को आपको देखना हो, ढूंढना हो, तो ड्रीम गर्ल माया जाफ़र। ड्रीम गर्ल का स्पेलिंग तो आप जानते ही हैं। माया जाफ़र इज़ MAYA, and last name is Jaffer, JA, F as in Frank, E as in Edward, R as in Robert. माया जाफ़र। सो ड्रीम गर्ल माया जाफ़र के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल में मैं शामिल हूँ। उम्मीद है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के जैसी बनूँ, लेकिन कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि उतनी हैसियत नहीं है मुझ में अभी। तो अभी आने वाली क्या वेब सीरीज वगैरह है, क्या अभी वेब सीरीज के जी, मैं अभी एक और वेब सीरीज़ कुकू के लिए करी हूँ। वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, रिलीज़ होगा। उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल है, स्ट्रॉन्ग रोल। और उसके अलावा काफ़ी इंटरव्यूज़ यहाँ करी हूँ न्यूज़पेपर्स पे वगैरह, और काफ़ी फ़ोटो शूट्स भी करी हूँ। और अभी बहुत जल्द 2-4 और प्रोजेक्ट्स भी फिक्स हुए हैं। एक अमृतसर में जाऊँगी शूट के लिए, दूसरा मैं हैदराबाद, बेंगलोर के लिए एक और साउथ की फ़िल्म में बड़ा रोल है।
और इसके अलावा 2-4 और प्रोजेक्ट्स भी बातें चल रही हैं जो बहुत जल्द जिसमें काम शुरू होगा, शूटिंग शुरू होगी। तो मैं बेताब हूँ वो सब काम करने के लिए, और आगे भी बहुत काम करना चाहती हूँ। तो अभी बहुत हाल फिलहाल में होली आने वाली है, तो उसके जी। लिए दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, होली जैसे आप सब जानते हैं रंगों का त्योहार है, बहुत खुशी का मौका है। ख़ानदान, फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ मिल के खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए। और मेरी भी ब्लेसिंग्स है, विशेस है, ग्रीटिंग्स है आप सबको, एक हैप्पी होली। और आप सब फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो, खुश रहो और आपके सब अरमान पूरे हों। यही मेरी दुआ है हमेशा।